हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर टेक जॉब्स अपडेट में। तो दोस्तों, राजस्थान में होम गार्ड की सीधी भर्ती निकली है। जी हाँ दोस्तों, सीधी भर्ती, नो एग्ज़ाम। बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की, तो 693 रुपये पर डे है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा अमाउंट है, आपको ये फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। बात करते हैं योग्यता की, तो फ्रेंड्स ओनली 8वीं पास की ज़रूरत है यहाँ पर। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल नोटिस। आइए देखते हैं इस नोटिस के अंदर क्या जानकारी है। निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान जयपुर, गृह रक्षा स्वयं सेवक नामांकन हेतु विज्ञप्ति। राजस्थान गृह रक्षा अधिनियम 1963 की धारा 2 के अंतर्गत प्रदेश में गृह रक्षा का गठन वर्णित है, जिसके अध्ययन पारित नियमों के अंतर्गत नियम 3 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान गृह रक्षा के विभिन्न जिला प्रशिक्षण केंद्रों, उप केंद्रों एवं सीमा गृह रक्षा दल की बटालियनों की कंपनियों में स्वयं सेवकों की 2500 रिक्त पदों पर नामांकन के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यह आवेदन पत्र इस विज्ञप्ति की विभागीय वेबसाइट तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बाद दिनांक 7/4/2020 से भरे जाना शुरू होकर 6/5/2020 तक भरे जा सकेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पिछले की डेट है, अभी नई डेट आ चुकी है। फ्रेंड्स, नई डेट यहाँ पर 10 जून थे। 10 जून से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और लास्ट डेट फ्रेंड्स इसकी 9 जुलाई है। इसकी अंतिम डेट 9 जुलाई है। फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। नामांकन प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश, परिपत्र या नियमों में किसी प्रकार के संशोधन तत्समय प्रभावी रहेंगे। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम दिनांक 6/5/2020 का इंतजार किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन भरें। फ्रेंड्स, लास्ट डेट 9 जुलाई है इसकी। 9 जुलाई से आप पहले इस फॉर्म को भर लीजिएगा। आवेदन प्रक्रिया के लिए नामांकन हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे। इस हेतु आवेदक का एसएसओ आईडी उपलब्ध होना चाहिए। अगर आवेदक का एसएसओ आईडी उपलब्ध है नहीं है तो वहाँ sso.rajasthan.government.in पर एसएसओ आईडी बना सकता है, अथवा एसएसओ आईडी ई मित्र या कियोस्क पर भी निःशुल्क बनाई जा सकती है। यहाँ एसएसओ आईडी आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय ई मित्र कियोस्क को उपलब्ध कराना होना आवश्यक होगा। फ्रेंड्स, आपको एसएसओ आईडी बनवानी पड़ेगी। यहाँ अगर आपके पास है तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाके ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट, किसी भी आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म निम्नानुसार भरा जा सकता है। स्वयं के स्तर पर और राज्य सरकार के अधीन संचालित ई मित्र के। फ्रेंड्स, आप खुद या अपने मोबाइल से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, या ई मित्र पर जाकर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन को भरते समय एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु 30 रुपये प्लस 18% जीएसटी संबंधित ई मित्र को देने पड़ेंगे। नेक्स्ट, हाथ से भरे गए आवेदन हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार से आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा शुल्क में जमा कराने के उपरांत आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा हो गया है। फ्रेंड्स, बाद में आपको ईमेल आईडी पर एडमिट कार्ड की सूचना दे दी जाएगी। नेक्स्ट, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिए अपनी स्पष्ट एवं हाल ही में खींची गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साइज 50 KB से 100 KB, जिस पर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक अथवा इसके पश्चात की दिनांक अंकित हो, तथा नमूना हस्ताक्षर स्कैन हेतु ई मित्र कियोस्क पर साथ लाएं। ध्यान रखा जाए कि शारीरिक दस्ता परीक्षा के लिए जारी होने वाले प्रवेश पत्र पर भी आवेदन पत्र के समय अपलोड की गई फोटो ही चस्पा की जाएगी। फ्रेंड्स, आपको रिसेंट में जो फोटो क्लिक करके आपको वही फोटो अपलोड करनी है। बात करते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, बात करते हैं परीक्षा शुल्क की कि कितनी फीस लगेगी। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 200 रुपये है। फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ईडब्ल्यूएस एसबीसी वर्ग के हेतु 175 रुपये है। फ्रेंड्स, शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र विभाग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। डाक द्वारा कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होने की सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र एसएसओ आईडी से लॉगिन के पश्चात रिक्वायरमेंट पोर्टल से प्राप्त कर डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र संबंधी सूचना अभ्यर्थी के ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। नामांकन हेतु रिक्त पद विभिन्न इकाइयों में कुल नामांकन किए जाने वाले स्वयं सेवकों की एवं वर्गवार पदों की गणना निम्नानुसार है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वैकेंसी की सारी डिटेल दी हुई है। यहाँ पे सारे डिटेल्स, यहाँ पे जिला है। लेफ्ट साइड में सारे जिले दे रखे हैं। फ्रेंड्स, कहाँ पे कितनी वैकेंसी है सारी डिटेल्स है यहाँ पे। नेक्स्ट, नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र।
फ्रेंड्स यहाँ पर केंद्र उपकेंद्र सीमा गृह रक्षा कंपनी का नाम दिया हुआ है। परीक्षा केंद्र जहाँ पर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी, इस साइड में जिले दे रखे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप अपना जिला भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत सारे जिले हैं, श्री गंगानगर है, उदयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, जयपुर है, बाड़मेर है। नेक्स्ट, नामांकन केंद्रों पर उनके नाम के सामने अंकितानुसार जिला के अभ्यर्थियों का चयन पूर्व परीक्षण किया जाएगा, जिसके लिए निर्धारित प्रवेश पत्र में भी दिनांक एवं स्थान का उल्लेख होगा। आरक्षण, फ्रेंड्स यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था भी है। गृह रक्षा स्वयं सेवकों को नामांकन हेतु विभिन्न वर्गों को निम्नानुसार आरक्षण दिया है। अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 21%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10%, MBC को 5%। महिलाओं के लिए विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30% आरक्षण क्षैतिज रूप से प्रवर्गानुसार है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग जिसमें वे अभ्यर्थी अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण कुल रिक्त पदों के 12.5% पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, मानदेय, फ्रेंड्स बात करते हैं इनकी सैलरी की। गृह रक्षा स्वयं सेवक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है फ्रेंड्स, यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। यहाँ पर नोटिस के अंदर दिया हुआ है साफ, राज्य सरकार के अध्यादेश 1963 एवं राज्य सरकार द्वारा प्रसारित गृह रक्षा नियमावली 1962 के तहत संचालित इस विभाग में स्वयं सेवकों को चयनित कर प्रशिक्षण प्रदान कर संगठित किया जाता है। गृह रक्षा विभाग के नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की मांग, अन्य स्वायत्त संस्थाओं, सरकारी व गैर सरकारी उपक्रमों में स्वयं सेवकों को नियोजित किया जाता है, जिसके लिए एक निश्चित मानदेय देने का प्रावधान है, जो वर्तमान में 693 रुपये प्रति दिवस होमगार्ड्स के तौर पर नियोजन होने पर एवं 590 रुपये प्रति दिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजित होने पर देय हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होमगार्ड्स नियमावली 1962 के नियम 8 के अनुसार चयनित स्वयंसेवक को मात्र 5 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है एवं 5 वर्ष की अवधि के बाद पुनः नियुक्ति का प्रावधान है। फ्रेंड्स, अमाउंट तो इसका अच्छा खासा है 693 रुपये, लेकिन फर्स्ट में सिर्फ आपको यहाँ 5 साल के लिए अपॉइंट करेंगे, इसके बाद यहाँ वापस नेक्स्ट 5 साल के लिए अपॉइंट करेंगे। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ एक बार ही नौकरी लगने, एक बार ही एग्ज़ाम देने की जरूरत है। एक बार भी एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ एक बार ही फिजिकल पास करना है और आपको 5-5 साल बढ़ाते रहेंगे इससे। नेक्स्ट, नामांकन हेतु पात्रता, योग्यता, छूट, अयोग्यता, अभ्यर्थियों को संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए। नेक्स्ट, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मान्यता प्राप्त स्कूल से 8th क्लास कक्षा उत्तीर्ण। आयु सीमा, राजस्थान होमगार्ड्स नियम 1962 के नियम के 9 के अनुसार आवेदक की आयु 1/4/2020 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स, 18 से 35 साल की उम्र के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदक का जन्म 1/4/2002 के बाद का और 2/4/1985 के पूर्व का न हो। शारीरिक मापदंड, अभ्यर्थियों की ऊंचाई व सीने का न्यूनतम माप एवं वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य होगा। न्यूनतम ऊंचाई पुरुष की 168 सेमी, महिला की 152 सेमी। 12 जिले के शहरिया के लिए लोगों के लिए पुरुष की 160 है और महिलाओं के लिए 145 है। बात करते हैं सीना की, केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर चाहिए और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर चाहिए फ्रेंड्स। फुलाव 5 सेमी का होना चाहिए, महिलाओं पर लागू नहीं है। 12 जिले के शहरिया हेतु बिना फुलाए 74 सेमी चाहिए और फुलाने पर 79 सेमी चाहिए और महिला पे लागू नहीं है। फ्रेंड्स, वजन की बात करते हैं तो पुरुष पे लागू नहीं है, महिला का 47.5 किग्रा होना चाहिए। 12 जिले पे पुरुषों पे लागू नहीं है और महिलाओं के लिए 43 किलो होना चाहिए। नेक्स्ट, चिकित्सीय मापदंड। फ्रेंड्स, चिकित्सीय मापदंड निम्नानुसार होंगे। अभ्यर्थी की दोनों आंखें 6x6 बिना चश्मे के होना अनिवार्य है। अगर फ्रेंड्स आप सनग्लासेस लगाते हैं तो आप इस फॉर्म को मत भरिएगा और इसके अंदर दोनों आंखें सही चाहिए, 6x6 की होनी चाहिए। नेक्स्ट, अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने, नसें फूली हुई होना, भेंगापन, रतौंधी रोग, दृष्टि दोष, हकलाकर बोलना, पैर समतल, हार्निया, शल्य प्रॉब्लम या अन्य कोई विकृति अंग भंग जो कर्तव्य पालन में बाधक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, फ्रेंड्स यहाँ पे और सारी डिटेल्स दी हुई हैं, ये आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया, पंजीकरण एवं प्रमाण पत्रों की जांच,
शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, संबंधित जिले, नगर पालिका, तहसील का मूल निवास प्रमाण पत्र, संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, सीमा गृह रक्षा कंपनी मुख्यालय की तहसील, नगर पालिका में क्षेत्र 3 वर्षों से लगातार निवास करने का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विशेष योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराना न हो, जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस से संबंधित प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। नेक्स्ट, शहरी क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे महिला से संबंधित है। भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु राजकीय चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र, आवेदक से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के 2 रंगीन फोटो। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसा होगा। फर्स्ट चरण, शारीरिक माप तोल चरण परीक्षण। नियमानुसार गठित नामांकन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को शारीरिक माप तोल परीक्षण किया जाएगा। नामांकन बोर्ड पीएसटी में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतोल को अवगत कराएगा। शारीरिक मापतोल में अयोग्य अभ्यर्थी निर्धारित फीस राशि 500 रुपये जमा करवा के शारीरिक मापतोल परीक्षण बोर्ड के अध्यक्ष को एक बार फिर अपील कर पाएंगे। चयन बोर्ड अध्यक्ष एवं राजकीय चिकित्सक की उपस्थिति में पुनः उक्त अभ्यर्थियों का परीक्षण किया जाएगा। तत्पश्चात अयोग्य पाने जाने पर कोई अवसर नहीं होगा। फ्रेंड्स, आप अगर एक बार शारीरिक मापतोल परीक्षण में फेल हो जाते हैं तो आप 500 रुपये जमा करा के वापस एक बार अपील कर सकते हो पीएसटी के लिए। सेकंड स्टेप, द्वितीय चरण, शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक मापतोल में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड़ में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। उसके उपरांत ही अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। महिला अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती हैं तो उनको सलाह दी जाती है कि वहाँ इस में भाग नहीं लें। यदि वे भाग लेंगी तो उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु प्रत्यक्ष शारीरिक दक्षता परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। फ्रेंड्स, बात करते हैं आपको शारीरिक दक्षता की। आपको क्या करना होगा, दौड़ लगानी होगी। फ्रेंड्स, 1000 मीटर, अधिकतम 30 अंक, 3 मिनट 40 सेकंड तक आपको 15 अंक दिए जाएंगे। 3 मिनट 20 सेकंड तक आपको 23 अंक दिए जाएंगे। 3 मिनट 10 सेकंड तक आपको 30 अंक दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन में अगर आप दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको 15 अंक मिलेंगे। ये सारे तीनों के टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है, तीनों के मार्क्स अलग अलग हैं। बात करते हैं महिला वर्ग की, तो महिला वर्ग को 800 मीटर ही दौड़ना है। फ्रेंड्स, पुरुष को 1 किलोमीटर दौड़ना था, महिला को सिर्फ 800 मीटर दौड़ना है। 4 मिनट 30 सेकंड में अगर ये दौड़ पूरी करते हैं तो इनको 15 अंक मिलेंगे। 3 मिनट 40 सेकंड में करते हैं तो इनको 23 अंक मिलेंगे। और 3 मिनट 15 सेकंड में करते हैं तो इनको 30 अंक मिलेंगे। तो दौड़ टोटल 30 अंक की है। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर देय नहीं होगा। फ्रेंड्स, आपको सिर्फ एक ही चांस दिया जाएगा। एक ही चांस के अंदर आपको दिए गए टाइम में दौड़ कंप्लीट करनी होगी। उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित समय अवधि में दौड़ पूर्ण नहीं करने वाले अर्थात न्यूनतम 15 अंक भी प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण मानते हुए नामांकन की अग्रिम प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के में सफल अभ्यर्थी घोषित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अंतिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, तृतीय चरण, विशेष योग्यता, अधिकतम अंक 20। फ्रेंड्स, अगर आप नेशनल कैडेट कोड के अभ्यर्थी हैं, यानी अगर आपके पास ए प्रमाण पत्र है तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे, बी प्रमाण पत्र है तो आपको 6 अंक दिए जाएंगे, सी प्रमाण पत्र आपको 8 अंक दिए जाएंगे। इससे से अधिकतम एनसीसी को वाले को 8 अंक मिलेंगे। बात करते हैं कंप्यूटर शिक्षा हेतु आरकेसीएल। फ्रेंड्स, अगर आपने आरकेसीएल कर रखा है यानी आरएससीटी कर रखा है आपने, तो आपको उसको 3 अंक दिए जाएंगे। अदरवाइज आपने एनसीवीटी आईटीआई से कोपा के अंदर आईटीआई की हुई है तो भी उसके भी आपको 3 अंक दिए जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी, मैकेनिकल, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी फायरमैन का एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्थानों द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा। अगर फ्रेंड्स आपने आईटीआई डिप्लोमा कर रखी है इन सारी ट्रेडों से तो इसके भी आपको नंबर दिए जाएंगे, 2 अंक दिए जाएंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट, खेलों में प्रतिभागी होने का मान्यता प्राप्त संस्था का उपयुक्त प्रमाण पत्र। राष्ट्रीय स्तर पर 4 अंक, राज्य स्तर पर 2 अंक। फ्रेंड्स, अधिकतम आपको 4 अंक दिए जाएंगे अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड सर्टिफिकेट है आपके पास तो। बात करते हैं नेक्स्ट, स्काउट प्रमाण पत्र, राष्ट्रपति पुरस्कार 5 अंक, राज्य पुरस्कार 3 अंक, तृतीय सोपान उत्तीर्ण 2 अंक। फ्रेंड्स, अधिकतम अंक 5 अंक मिलेंगे आपको। बात करते हैं नेक्स्ट, हल्का भारी मोटर वाहन चालक 1/4/2019 से पूर्व जारी ड्राइविंग लाइसेंस ही मान्य होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास लाइसेंस है भारी मोटर वाहन चालक का तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे, और हल्का मोटर वाहन चालक का लाइसेंस है तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। अधिकतम आपको 3 अंक दिए जाएंगे। नेक्स्ट, नोट,
विशेष योग्यता हेतु देय अंकों के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी को विशेष योग्यता हेतु अधिकतम अंकों का कुल योग 20 अंकों से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार उपरोक्त श्रेणियों में अधिकतम अंक वाले प्रमाण पत्र के अंक ही गणनीय होंगे। फ्रेंड्स, विशेष योग्यता में केवल आपको 20 अंक ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको अंक नहीं मिलेंगे, चाहे आपके पास कितना भी सर्टिफिकेट या कुछ भी हो। बात करते हैं नेक्स्ट, नामांकन परीक्षा है तो गणना। परीक्षा के सभी चरणों के कुल अंक 50 होंगे। फ्रेंड्स, टोटल आपके 50 अंकों का यहाँ प्रोसेस होगा, जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी। फ्रेंड्स, फर्स्ट में आपकी शारीरिक दक्षता की जाएगी और 30 अंकों की ही होगी, जो भी मैंने बताया था पिछले, जैसे आपको दौड़ लगानी थी 30 अंकों की, उसके अंदर वो सब कुछ आ जाएगा। बाद में विशेष योग्यता 20 अंक की, टोटल 50 अंक। 50 अंकों की उपरोक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में न्यूनतम 50% अर्थात 15 अंक तथा कुल अंकों का कम से कम 40% अर्थात 20 अंक प्राप्त करना होगा। फ्रेंड्स, आपको दौड़ के अंदर कम से कम 15 अंक तो लाने ही है। अगर आप 15 अंक नहीं लाते हैं तो आपको दौड़ से बाहर कर दिया जाएगा, यानी आप इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे फ्रेंड्स। और कम से कम टोटल आपको 20 अंक लाना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट, चयन सूची। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित दौड़ एवं विशेष योग्यता में अंक दिए जाएंगे तथा मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस प्रकार तैयार योग्यता सूची में रिक्तियों के अनुरूप एवं राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत प्रदत्त आरक्षण प्रावधानों के अनुसार वर्गवार चयन सूची तैयार की जाएगी। चयन बोर्ड द्वारा मेरिट सूची तैयार करते समय समान प्राप्तांकों के मामलों में अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपके समान मार्क्स आते हैं और एक की उम्र 18 साल है और एक की उम्र 20 साल है, तो 20 साल वाले उम्र को व्यक्ति को ये लोग पहले लेंगे। ज़्यादा उम्र वाले लोगों को ये जल्दी पहले ले रहे हैं, मतलब उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है सिलेक्शन के लिए। इसी प्रकार प्राप्तांक में आयु समान होने पर अधिक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। अगर प्राप्तांक और आयु समान है लेकिन प्राप्तांक कम है तो ज़्यादा प्राप्तांक वाले को ये वरीयता देंगे। शैक्षणिक योग्यता भी समान होने पर विशेष योग्यता के अंकों के आधार पर वरीयता दी जाएगी। अगर शैक्षणिक योग्यता भी समान है और एज भी समान है तो फ्रेंड्स विशेष योग्यता जिसके पास होगी उसको जॉब मिलेगी। यदि तत्पश्चात भी प्राप्तांक समान रहता तो उनके नाम मेरिट में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखे जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर तब भी तीनों में ही मार्क्स समान है तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसका सिलेक्शन किया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, स्वास्थ्य परीक्षण। मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थी को ही नामांकन हेतु पात्र माना जाएगा। नेक्स्ट, प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन। चयन सूची पर लिए गए अभ्यर्थियों की आयु, शिक्षा, मूल निवास एवं विशेष योग्यता इत्यादि से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी तथा वेरिफिकेशन रोल नंबर भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन करवाया जाएगा। प्रत्येक दस्तावेज पर दिनांक अंकित लेना आवश्यक है। दिनांक अंकित होना आवश्यक है। सत्यापन के उपरांत उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नामांकन हेतु पात्र माना जाएगा। नेक्स्ट, जिला प्रशिक्षण केंद्र, उपकेंद्र, सीमा गृह रक्षा कंपनी में जिस लिंग के पद पर रिक्त है उन्हीं के लिए आवेदन पत्र स्वीकार होंगे। आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत तथा अपूर्ण सूचना की जानकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा अथवा चयन प्रक्रिया के उपरांत किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी का नामांकन हेतु पात्रता व आदेश निरस्त कर दिए जाएंगे। यदि उक्त गलत सूचना नामांकन के बाद भी ज्ञात हुई तो डिस्चार्ज करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके अंदर कोई भी झोल झपटा करते हो तो आप कभी भी अगर उनके सामने आ जाता है तो आपको वो निकाल देंगे जॉब से। इसलिए फ्रेंड्स, जो भी सही हो वही सूचनाएं भरें, गलत ना भरें। निरस्त किए गए आवेदनों पत्रों का शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र के अभाव में अभ्यर्थियों को परीक्षा में भाग लेना नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी का शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि एवं अन्य घटना घटित होने की दशा में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नामांकन प्रक्रिया से संबंधित कोई स्थायी आदेश एवं विज्ञप्ति विभाग की वेबसाइट http://www.rajasthan.government.in/home पर उपलब्ध है। फ्रेंड्स, आपको किसी भी प्रकार की नामांकन हेतु जानकारी चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के संबंध में किसी भी प्रकार की शंका, समस्या हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के अंतिम दिनांक तक हेल्पलाइन नंबर 0141 इस नंबर पर कार्यालय समय में संपर्क किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आप इस नंबर पर फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं अगर आपको कोई समस्या हो तो फ्रेंड्स, ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ आपको सारी क्वेरी कंप्लीट होगी, मिल गई होगी। फ्रेंड्स, फिर भी कोई भी आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा शेयर करना ना भूलें।